नमस्कार दोस्तों, बिंज एंड कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रन स्टाइल के स्टीम यानी कि उकडीचे मोदक। गणपति बापा को प्रिय ये मोदक कैसे बनते हैं ये जानने के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे मज़ेदार व्यंजन और उसकी रेसिपीज़ मिलती रहेगी। गणपति उत्सव करीब है और बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज डाले थे कि आप उकडीचे मोदक ज़रूर बनाइए और हमें सिखाइए। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि गणपति बापा के प्रिय ये उकडीचे मोदक जो महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस हैं और गणपति चतुर्थी के दिन और गणपति उत्सव में ज़रूर बनते हैं, तो ये कैसे बनते हैं। जिसके लिए हमने लिया एक कढ़ाई में 1 कटोरी पानी और इस पानी में हम डालेंगे चुटकी भर नमक या फिर कहें 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसमें 1 चम्मच घी भी डालेंगे और फिर बाद में इसको उबाल आने देंगे और जैसे ही उबल जाए इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा और हाँ, गैस की लौ को बंद कर देना है और फिर इसको बेलन के सहारे अच्छी तरह से मिला देना है और फिर कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको ढककर साइड में रख देना है। तो इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस ज़रूरी है। गर्म पानी की भाप आटे को मिलना ज़रूरी है। अब एक कढ़ाई में हमने लिया है 1 चम्मच घी और इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, ताज़ा नारियल जिसको फोड़कर पानी निकलता है ना, वो वाला नारियल हमने लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है और उसको घी में कुछ देर के लिए हम भून लेंगे, बस 2 मिनट के लिए। और फिर बाद में उसमें हम मिलाएंगे 1 कटोरी गुड़। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कम गुड़ डाल सकते हैं और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा गुड़ और डाल दीजिए, लेकिन ज़्यादा गुड़ भी डालेंगे तो इसमें पानी ज़्यादा बनेगा और फिर बाद में मोदक बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें इलायची पाउडर मिला लीजिए और अच्छी तरह से इसको मिलाकर इसे भी ठंडा कर दीजिए। अब आटा जो हमने ढक कर रखा था उसे एक बड़े बर्तन में हम निकालेंगे और फिर बाद में उसको अच्छी तरह से मसल कर मिलाना है। जी हाँ, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं, लेकिन आटा अच्छी तरह से मिलाकर उसको अच्छी तरह से गूंदना है। उसको अच्छी तरह से, जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से उसको मिलाना है ताकि ये जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए, हाथ में बिल्कुल चिटके ना, वैसा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से कम 10 मिनट तक आपको इसको अच्छी तरह से मलना है। हो सके तो बर्तन में ऐसे आप लंबा खींचकर दबाकर इसको अच्छी तरह से मल लीजिए। चाहें तो हाथ में थोड़ा सा घी या तेल ले सकते हैं और फिर बाद में इसको अच्छी तरह से मसलते रहिए। कुछ देर मसलने के बाद आटा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और ये अभी जो चिकना लग रहा है ना, वो चिकनापन उसका निकल जाएगा और बहुत अच्छा, बिल्कुल चिटकेगा नहीं हाथ में, कुछ वैसा हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ देर के बाद आटा हमारा तैयार है और फिर इससे हम गोलियां बना लेंगे छोटी-छोटी। अगर बड़ा मोदक बनाना चाहते हैं तो बड़ी गोली बनाइए, मीडियम साइज़ का बनाना है तो मीडियम, और अगर छोटी साइज़ का बनाना है तो छोटी सी गोली लीजिए। तो हमने मीडियम साइज़ की ली है और इस गोली को फिर बाद में 2 अंगूठों की मदद से ऐसे बीच से दबाकर और फिर बाद में इसको शेप दे देंगे कटोरी नुमा, जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसा आप अच्छी तरह से गोल घुमाकर 2 अंगूठों की मदद से और बाकी उँगलियों की मदद से ऐसा कटोरी जैसा शेप दे दीजिए और फिर बाद में मोदक का जो स्टफिंग है वो भरने से पहले ये जो कटोरी हमने बनाई ना, उसकी किनारियों को आपको चिमटी भरना है, कुछ ऐसे। जी हाँ, कम से कम 5-6 चिमटी आप साइड से ऐसे भर दीजिए ताकि जब आप ऊपर से जब बंद करेंगे ना स्टफिंग भरने के बाद, तो इसका मोदक वाला शेप आ जाएगा। जी हाँ, तो इसको इस तरह से कुछ आप चुटकी नुमा कर लीजिए और फिर बाद में ये देखो कटोरी तैयार है। अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग, जो हमने नारियल और गुड़ वाला जो बना कर रखा है वो 1 चम्मच जितना इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि और भी आ सकता है तो थोड़ा और उसमें ऐड कर दीजिए और फिर बाद में इस मोदक को आपको ऊपर से बंद कर देना है और गोल गोल घुमाकर इसको मोदक का शेप देना है। तो देखिए अब ये हमने स्टफिंग भर दिया है। अब धीरे धीरे ये जो है मोदक की कटोरी का ऊपर का जो हिस्सा है उसको हमें बंद कर देना है और फिर उसकी चोटी ऊपर खींच लेनी है ताकि मोदक का शेप बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो ऐसे गोल घुमाते रहिए और फिर बाद में आप उसकी जो चोटी है उसको बंद कर दीजिए और देखिए ये कितना अच्छा शेप आ गया है। और अगर शेप ना भी आए ना तो मार्केट में इसके मोल्ड्स भी मिलते हैं
और अगर मोल्ड भी नहीं है आप, तो चम्मच के सहारे भी आप ऐसा शेप दे सकते हैं। तो हमने कुछ मोदक तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम उबलते हुए पानी का स्टीम दे देंगे। तो एक बर्तन में हमने पानी भरा है जो उबल रहा है, उसके ऊपर ये जालीनुमा बर्तन जिसको हमने घी से ग्रीस कर दिया है और ऊपर ढक्कन भी लगा दिया है मोदक रखने के बाद। तो 15 मिनट स्टीम करने के बाद ये मोदक हमारे तैयार हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सुगंधीदार। जी हाँ, बासमती चावल का जो आटा रहता है ना, उससे ये मोदक का आटा अगर आप बनाएँगे, वो चावल पीस कर, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी मोदक में। और गणपति बापा को ये बहुत प्रिय है। आप घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं। ये हेल्दी भी हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा घी, तेल वगैरह कुछ नहीं है। बस गुड़ है, नारियल है और चावल का आटा, वो भी स्टीम किया हुआ। तो सेहत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप गणपति उत्सव पर ये ज़रूर बनाएँ, गणपति पापा को भोग लगाएँ और अपनों को भी खिलाएँ। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और नए-नए व्यंजन बनाते रहें। कीप बिंजिंग, कीप कुकिंग।